लद्दाख की बर्फ से ढकी वादियों में आज सिर्फ ठंड की सेहरन नहीं है, बल्कि इंसाफ की लड़ाई भी ठंडी कर दी गई। पर्यावरणविद, शिक्षाविद और लद्दाख की पहचान बने सोनम वांगचुक, जो कि पूरी दुनिया में हिमालय और ग्लेशियर को बचाने की आवाज उठाते रहे, आज खुद जेल की सलाखों के पीछे। सवाल है कि क्या ये न्याय है? क्या अपनी जमीन, अपनी पहचान और अपने पर्यावरण की रक्षा करना अब अपराध बन गया है? सोनम वांगचुक का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लद्दाख की कठिन परिस्थितियों से निकलकर उन्होंने अपनी शिक्षा और पर्यावरण प्रेम से पूरी दुनिया को दिखाया कि बदलाव केवल किताबों से नहीं बल्कि सोच से आता है। चाहे ग्लेशियरों को बचाने के लिए आइस स्तूपा जैसा अनोखा प्रयास हो या फिर लद्दाख के बच्चों के लिए स्कूल जैसी आधुनिक और प्रैक्टिकल शिक्षा व्यवस्था। वांगचुक हमेशा इंसान और प्रकृति के बीच सामंजस्य से बैठाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी पहचान सिर्फ लद्दाख तक सीमित नहीं रही, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंची। वे ग्लोबल वार्मिंग से लेकर हिमालय की नाजुक परिस्थितियों तक हर मुद्दे को मजबूती से उठाते रहे। यानी कि सोनम वांगचुक केवल एक पर्यावरणविद नहीं, बल्कि एक सोच है जो आत्मनिर्भर भारत और इंसानियत की रक्षा की प्रतीक है। लेकिन आज वही सोनम वांगचुक जेल में है। उन पर सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसा कठोर कानून लगा दिया है। कारण उन्होंने लद्दाख को संविधान के 6वें शेड्यूल में शामिल करने, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और स्थानीय पर्यावरण की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन किया। सोचिए, जिस व्यक्ति ने कभी हथियार नहीं उठाए, जिसने हमेशा पर्यावरण और इंसाफ की लड़ाई को अहिंसात्मक तरीके से लड़ा, क्या उन पर राष्ट्र विरोध का आरोप लगाना न्याय है? ये केवल एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि एक संदेश है कि अगर कोई नागरिक अपनी जमीन, अपने पर्यावरण और अपने अधिकारों की रक्षा की मांग करेगा तो उसकी आवाज दबा दी जाएगी। ये तमाम सवाल इन दिनों चल रहे हैं। और अब राजस्थान से आदिवासी सांसद और भारत आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रोत ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, आज उनकी गिरफ्तारी केवल लद्दाख की आवाज को नहीं दबाती, बल्कि ये हर उस नागरिक की आवाज को दबाती है जो पर्यावरण, न्याय और अपने हक, अधिकारों और मानवता के लिए खड़ा होता है। राजकुमार रोत की ये बात केवल लद्दाख तक सीमित नहीं है, क्योंकि यही सच है। पर्यावरण और हक की लड़ाई हर जगह लड़ी जा रही है, चाहे राजस्थान का आदिवासी इलाका हो, झारखंड की खदानें हो या फिर उत्तर पूर्व के जंगल। जहां जहां लोग अपनी जमीन और पर्यावरण के लिए आवाज उठाते हैं, वहां वहां सत्ता का दबाव उन पर टूटता है। ये पूरा मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां पर्यावरण बचाने की आवाज भी अपराध मानी जाएगी? हिमालय केवल लद्दाख की धरोहर नहीं बल्कि पूरे भारत की जीवन रेखा है। गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां यहीं से निकली हैं। अगर हिमालय की ग्लेशियर पिघलेंगे तो केवल लद्दाख नहीं बल्कि पूरा देश पानी और जलवायु संकट का शिकार होगा। फिर भी जब एक शख्स इसके बचाव के लिए आवाज उठाता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। ये सिर्फ लद्दाख की लड़ाई नहीं, ये हर उस भारतीय की लड़ाई है, क्योंकि पर्यावरण बचाव केवल आदिवासियों, पर्यावरणविदों या कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, तो फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही तो फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।